हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 9 जून 2025 के शिफ्ट 2 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषयों की पड़ताल करता है, के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ए सामंथा हार्वे, बी सेली रूनी, सी डगलस स्टुअर्ट या डी कोल्सन व्हाइटहेड। तो ए सामंथा हार्वे इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीटें मिली? ए 25 साल बाद 48 सीटें, बी 27 साल बाद 48 सीटें, सी 35 साल बाद 55 सीटें या डी 30 साल बाद 50 सीटें। तो बी 27 साल बाद 48 सीटें इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? ए कश्मीर समझौता, बी भारत श्रीलंका पैक्ट, सी असम समझौता या डी शिमला समझौता। तो सी असम समझौता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 SEA गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया या डी वियतनाम। तो ए थाईलैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? ए गिनी गुणांक, बी मानव विकास सूचकांक, सी गरीबी हेडकाउंट अनुपात या डी बेरोजगारी दर। तो सी गरीबी हेडकाउंट अनुपात इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? ए विधायी विशेषाधिकारों के संरक्षण, बी मौलिक अधिकारों के संरक्षण, सी कर कानूनों के संरक्षण या डी विदेश नीति के संरक्षण। तो बी मौलिक अधिकारों के संरक्षण इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? ए तुहिन कुमार पांडे, बी ज्ञानेश कुमार, सी अरुणीश चावला या डी संजय मल्होत्रा। तो डी संजय मल्होत्रा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? ए औद्योगिक नीति संकल्प, बी ऑपरेशन फ्लड, सी हरित क्रांति या डी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन डी पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER कितना था? ए 28.4%, बी 26.6%, सी 24.2% या डी 30.8%। तो ए 28.4% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? ए बंगाल का विभाजन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी 1857 का विद्रोह या डी भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? ए सतारा, बी बनारस, सी बलिया या डी तलचर। ए सतारा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में केवल समुद्री सीमा पर अलग होता है? ए मालदीव, बी भूटान, सी नेपाल या डी म्यांमार। तो ए मालदीव इसका सही उत्तर है। मालदीव केवल भारत से समुद्री सीमा द्वारा ही अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? ए क्षार, बी हैलोजन, सी अम्ल या डी लवण। तो ऑप्शन ए क्षार इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया?
ए टोक्यो जापान, बी नैरोबी केन्या, सी बुसान दक्षिण कोरिया या डी बर्लिन जर्मनी। तो ऑप्शन सी बुसान दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, बी आत्माराम पांडुरंग, सी दयानंद सरस्वती या डी राजा राममोहन राय। तो डी राजा राममोहन राय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? ए गारो पहाड़ियां, बी मिकिर पहाड़ियां, सी जयंतिया पहाड़ियां या डी खासी पहाड़ियां। तो बी मिकिर पहाड़ियां इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमिलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी असम, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। तो ए ओडिशा में राष्ट्र का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जिसका नाम सिमिलीपाल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए LAN बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, बी CD एक वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है, सी ASCII का उपयोग मुख्यतः हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए किया जाता है या डी ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अभिनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी? ए उन्होंने 65 kg वर्ग में रजत पदक जीता, उन्होंने 65 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने कोई पदक नहीं जीता या डी उन्होंने 65 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उन्होंने 65 kg वर्ग में रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? ए नहपान, बी मोस, सी अजेस, डी रुद्रदामन प्रथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 21, गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? ए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना, बी चित्रकला बनाने के लिए एक चिकनी सफेद आधार बनाना, सी कीड़ों द्वारा दीवार को नुकसान पहुंचाने से रोकना या डी दीवार की दरारें ठीक करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्र नीति का सिफारिश की थी? ए 1962, बी 1947, सी 1975 या डी 1958। तो ऑप्शन डी 1958 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावरपॉइंट 2019 में सेव किए गए पावरपॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब सेलेक्ट करना होगा? ए डिजाइन टैब, बी होम टैब, सी फाइल टैब या डी इंसर्ट टैब। तो ऑप्शन सी फाइल टैब इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, MS पावरपॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? ए कम से कम एक स्लाइड, बी करंट के लिए प्लेस होल्डर, सी पूर्व निर्धारित थीम कलर या डी डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट। तो ऑप्शन सी पूर्व निर्धारित थीम कलर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए गेरू, बी चारकोल, सी चावल का पेस्ट या डी रेत। तो ए गेरू इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः ए उनके सौंपे गए विभागों में कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, बी कैबिनेट विभागों पर प्राधिकार प्राप्त होता है, सी किसी भी विभाग में कोई कार्यकारी जिम्मेदारी प्राप्त नहीं होती है
या डी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी है, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, फिर झारखंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र में क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? ए पशुधन द्वारा चराई, बी जलवायु परिवर्तन, सी देसी वृक्षों का बढ़ता रोपण, या डी अनियमित वर्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? ए गोंडवाना लैंड, बी आंग्रा लैंड, सी पेंजिया, या डी लॉरेसिया। तो ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? ए ब्लॉक, बी क्षैतिज पंक्ति, सी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, या डी परमाणु श्रृंखला। तो ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर स्तंभ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा MS एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? ए MS एक्सेल ओपन करें और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें, बी Ctrl+N दबाएं, सी Alt+F4 शॉर्टकट का उपयोग करें, या डी फाइल एक्सप्लोरर में XLSS फाइल पर डबल क्लिक करें। तो ऑप्शन डी फाइल एक्सप्लोरर में XLSX पर डबल क्लिक करें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। तो ऑप्शन ए हरियाणा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधों तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए खांचा सिंचाई, बी नहर सिंचाई, सी स्थानीय सिंचाई, या डी नलकूप सिंचाई। तो ऑप्शन सी स्थानीय सिंचाई इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, 2025 में IIT मद्रास में श्री S रामाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए IIT मद्रास के निदेशक, बी केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री, सी इसरो के अध्यक्ष, या डी इसरो के वैज्ञानिक सचिव। तो ऑप्शन सी इसरो के अध्यक्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ? ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, या डी मनरेगा कार्यक्रम घटक। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, तने पर स्थित त्वचा रोमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ये केवल जड़ों में मौजूद होते हैं, बी वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं, ये कभी भी जल प्रतिधारणा में कार्य नहीं करते, या ऑप्शन डी ये सदैव अशाखित एवं एक कोशिकीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर में रेंज क्या है? ए 60 से 85, बी 52 से 75, सी 65 से 90, या डी 57 से 69। तो ऑप्शन डी 57 से 69 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? ए मंगलेशा, बी पुलकेशिन प्रथम, सी कीर्तिवर्मन प्रथम, या डी विक्रमादित्य प्रथम। तो ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटाडेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमतियां
बी तेजी से पहुंच के लिए भंडारण डिवाइस पर फाइल डेटा के भौतिक भंडारण को अनुकूलित करना। सी उपयोगकर्ता के लिए फाइलों और फोल्डरों का ग्राफिकल निरूपण परिभाषित करना। या डी फाइलों की वास्तविक सामग्री और डेटा संग्रहित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमितियां। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।